अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट शहरियार शहाब। आओ को सीखें पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में आप सबको खुश आमदीद। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ किसी बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं बल्कि मेडिकल लाइन से है, लेकिन ये कर बिज़नेस रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर असद और डॉक्टर बनीन की, द ओनर्स ऑफ मेड्यूज़ो एज दे आर सर्विंग सिंस 2018। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे पहले पॉडकास्ट की जीनत बनने के लिए और इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच शहरियार, हम इतना काबिल समझने के लिए हम आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में आए। वेलकम। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बारे में आपको कुछ बताता चलूँ कि इस पॉडकास्ट को करने का मेरा मकसद क्या है। मेरी जो बेसिकली मेरा जो टारगेट है वो आज की यूथ है, उनको कुछ सिखाना है और ख़ुद भी सीखना है। आप मेरे पॉडकास्ट में ज़्यादातर उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। वो कोई मतलब जो है वेल इस्टेब्लिश बैकग्राउंड से नहीं थे, ना कोई बहुत अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे, बल्कि अपनी मेहनत से पहुँचे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज के अपने इन गेस्ट को बुलाया है। तो आओ कुछ सीखे में, आइए इनसे कुछ सीखते हैं। तो डॉक्टर असद साहब, मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि मेड्यूज़ो क्या है और कैसे शुरू हुआ? मेड्यूज़ो फॉर द ऑडियंस एक ई-कॉमर्स वन स्टॉप शॉप है जो कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडिकल अपैरल इंक्लूडिंग लैब कोट्स एंड स्क्रब्स, एसेसरीज और उनकी बेसिक एसेंशियल्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि मेड्यूज़ो क्या है, तो फॉर अस मेड्यूज़ो एक छोटा सा बीज है जो हमने 2018 में बोया था और अब माशाल्लाह से वो एक दरख्त बन चुका है और मज़ीद उसकी शाखें निकल रही हैं और हम और इससे फल हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे और भी लोग फ़ायदे मंद हो रहे हैं। मतलब बेसिकली ये एक मेडिकल लाइन में आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। एग्जैक्टली, मेडिकल गुड्स कह लें आप, मेडिकल लाइन के गुड्स। बिल्कुल। तो आपको ऐसे क्यों ख्याल है कि भाई मेड्यूज़ो ही शुरू करना, मतलब मेड्यूज़ो क्या कैसे नाम रखा और आपको क्यों ख्याल है कि मैंने भाई यही काम करना? मेड्यूज़ो का नाम का आइडिया इनका था। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नाम निकाले तो बिल्कुल अजीब अजीब कॉमन से नेम जो थे ना, मैं तो बड़े अजीब से आइडियाज़ दे रहा था नाम के मामले में। हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी इस नाम के ऊपर, क्योंकि हम चाह रहे थे कि मेड्यूज़ो सिर्फ एक चीज़ पे बेस ना कर जाए। हम चाह रहे थे अगर आप डिवाइड करें तो मेड्यूज़ो एक बनता है मेड, विच मीन्स मेडिकल, और यूज़ो मीन्स एक एस्पेरेंटो लैंग्वेज है, उसके अंदर यूज़ो मीन्स होता है यूज़। जो मेडिकल की जो यूज़ है, मतलब कोई भी चीज़ आ गई, कोई भी आइटम्स है, तो हर चीज़ एक सिमट के एक नाम में आ जाए। तो इस बेसिस तो मेड्यूज़ो नाम का मतलब बेसिकली मतलब है बिल्कुल मेड्यूज़ो बिल्कुल है। एस्पेरेंटो लैंग्वेज में मेड्यूज़ो मीन मेडिकल यूज। तो ये बहुत मुश्किल से, और ये बनी ने बड़ी रिसर्च करने के बाद और ये जो आइडिया क्लिक हुआ है इतना ज़्यादा यूनिक था कि बिलीव यू मी, जो भी नाम सोचते ना वो कहते हैं माय गॉड बेहतरीन नाम, और ऐसा कोई नाम और है भी नहीं। नहीं, वो ऐसे अट्रैक्टिव नाम है, काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है। लेकिन ऐसे मैं एक तो चलो हो गया मेड्यूज़ो क्या था, लेकिन ख्याल क्यों आया कि भाई ख्याल क्यों आया? बेसिकली बीइंग आवरसेल्फ मेडिकल स्टूडेंट, जब हम थे सेकंड ईयर एमबीबीएस में, एक साल में 7-8 लैब कोट वही गायब हुए हमारे, ठीक है, 7 लैब कोट, ठीक है। और हमने भी क्या किया, जेब का खर्चा नहीं, हम भी तो किसी को उठा लेते थे जो कॉमनली यार मेडिकल स्टूडेंट करता है। तो हुआ ये, फिर हमने कहा यार बनीन बस हो गया, अब हम लोग अच्छी क्वालिटी के लैब कोट्स बनवाते हैं, उस पर अच्छे से अपने नेम एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, कोई लोगो भी बनवाते हैं, उसको पहनते हैं, कभी वर्सेटैलिटी भी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। हमने जल्दी से किया, हम लोग ने 4500 रुपीज़ दोनों ने मिलके मिलाए ना, 4,500 2 लैब कोट्स बनवाए, उसकी स्टिचिंग हो गई, फैब्रिक हो गया, उसकी एम्ब्रॉयडरी हो गई। अब हम जब पहन के घूमे तो लिटरली पहले होता था ना, हाँ भाई असद क्या हाल है, तो ये होता हाँ भाई असद क्या हाल है, मतलब वो नाम को देख के और शक्ल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत यूनिक आइडिया था, ऑनलाइन बेस पे या फिर वैसे भी कहीं पे ना। फिर हुआ ये कि लोगों ने इतने ज़्यादा होते कि यार बस बता दो कहाँ से हम जाके ले लेंगे। तो बनीन और हमने फिर ये सोचा कि यार नहीं है, माय गेस जो रिस्पॉन्स आ रहा है ओके, हम लोगों को क्यों ना स्टार्ट करें। मतलब सही निशाने पे तीर मारने वाली बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मतलब अगर ये बोलूँ कि यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग की 4,500 रुपए थी, ओनली 4,500, उसमें से भी हम लोगों ने जाते पीते कुछ खा पी भी लिया था, बिल्कुल ऐसे। 2018 के हिसाब से भी देखे तो 4,500 बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था। एग्जैक्टली। फिर हुआ ये कि जब हम लोगों ने किया तो 2 लोगों ने ऑर्डर करवाया, बहुत अच्छे दोस्त है मेरा। फिर उसके बाद जब 10 लोगों ने ऑर्डर किया, फिर 10 लोगों से मजीद 100 लोगों ने और पूछा, तो असद और बनीन ने बनाया, असद और बनीन ने, बस वो टाइम था, हमने कहा बस बिस्मिल्लाह करते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी इस पर वर्किंग की
और मज़ीद चीज़ें देखी, हमने वेंडर्स को देखा, काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट किया। उसके बाद हमने नवंबर 2018 में हमने इंस्टाग्राम पेज बनाया था और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। हमने मार्केटिंग मतलब- सबसे पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस वक्त बहुत ज़्यादा इन थे, तो हमने उनको यूटिलाइज करके अपनी मार्केटिंग। इंस्टाग्राम बेसिकली वैसे भी बहुत अच्छा Exactly. प्लेटफॉर्म है बिजनेस सबसे बेस्ट ऑडियंस इंस्टाग्राम की हमारे पास। Instagram। ऑडियंस ही वहाँ से आती है बिल्कुल, और हमारे तो सारे क्लाइंटेल ही इतना बहुत बेहतरीन क्लाइंटेल है हमारा। ऑल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कि हमें क्लाइंटेल जो है ज़्यादा इंस्टाग्राम से ही बहुत Instagram अच्छा से मिला मिला है। रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि आप लोगों को कैसे पता चला कि हम मतलब वेयर डिड यू ग्रो अप, आप लोगों को कब मालूम हुआ कि हमारा जो है कामयाबी का ग्राफ ऊपर है? ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि हमें कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमने एग्रेसिव मेडिकल के थे इसलिए नहीं हाँ। ऐसी बात नहीं है कि मेडिकल के थे। उस वक्त जब हमने बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट किया था, तो हम उस वक्त सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट थे। उस वक्त पढ़ाई का प्रेशर, सारी चीज़ें, रोज़ यूनिवर्सिटी जाना, ऑल द वे यहाँ से मलीक, एंड इट्स लाइक टफ फॉर अस था। तो जब कोविड का दौर आया था ना, तो उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, हर कोई स्विच कर रहा था ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो हमने इस फैक्टर को यूटिलाइज करके हमने और एग्रेसिव ग्रोथ की, और हमारे पास उस वक्त टाइम ज़्यादा था। तो हम उस करते वक्त- क्या थे, मतलब सुबह उठे ऑनलाइन क्लास ली, ऑनलाइन क्लास में पूरा दिन पड़ा हुआ था, ना आने ना जाना, लॉकडाउन लगा हुआ है। ऑनलाइन क्लास ही बंदा पूरी लेता नहीं था। हाँ। बस ठीक हो जाता था, तो कुछ चीज़ों में पर्दा रखे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बट ये कि वो टाइम ऐसा था। अच्छा, प्लस एक हम पॉजिटिव बात बताएं, हमने कोई दूसरे लोगों की तरह किसी भी मतलब मास से रिलेटेड कुछ भी हम लोगों ने कोई पैसे नहीं पैसे नहीं बढ़ाए। बढ़ाए थे। मार्केट रेट 2018 से लेके 2022 तक हमने अपने जो गुड्स हैं उनकी प्राइस सेम रखी है। कोई कोविड में हमने अंधा मुनाफा नहीं कमाया, बिकॉज अल्लाह ताला को हमें भी जवाब देना है। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए जब हमारा मतलब वी वर हैविंग अ गुड थॉट, तो अल्लाह ताला ने, और उसके बाद जो हमारी मेहनत थी, कामयाबी सबका की एक वजह support ये भी हो सकती है आप लोगों की। कामयाबी की ये वजह हमारी। वही बात है ना कि इंटेंशंस देखे जाते हैं, और वो हर चीज़ इम्प्रेशन उस अच्छी प्रोडक्शन का, कस्टमर्स जो थे वो PPE किट्स जो थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी। हम लोगों ने PPE किट जो है हाँ। वो उसकी प्रोडक्शन करवा के हम लोगों ने कराची मंगवाई, हमने from फैसलाबाद से। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी बहुत ज़्यादा, उसकी। और हमारा इतना चीपेस्ट रेट में होता, सब हैरान हो रहे थे और बहुत ज़्यादा ऑर्डर करवा रहे थे। फिर हमने स्क्रब्स उस हिसाब से बनवाए कि लोग डॉक्टर्स बेचारे थे, पसीने में बुरा हाल हो जाता था बहुत ही ज़्यादा। प्लस उसने इस वजह से कस्टमर्स ने हम पे ये अभी भी इम्प्रेशन उनके पास, आई होप यही इम्प्रेशन है कि यार दे डू नॉट ओनली गो फॉर द मनी। तो हम लोगों ने ये कंसिडरेशन रखी क्योंकि वी फियर कि अल्लाह ताला का भी डर है इस चीज़ का, नहीं, अच्छी कोई बात गलत ना है। करे। अच्छा, बचपन में हम सबसे पूछा जाता है, हमारे अम्मा अब्बा नाना नानी, बड़े होके क्या बनोगे? तो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब बच्चे थे तो उस वक्त आप लोगों का क्या इरादा है कि मैं बड़े होके क्या बनना है? पेरेंट्स ने तो डाला ही होगा कुछ ज़हन, मतलब एक मज़ाहिया तौर पे कि डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा या पायलट बनेगा मेरा बेटा। मुझे बड़ा शौक था पायलट मेरे बनने ऐसे का। नहीं था ये। तो मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको सच बताऊं तो मैंने कभी डॉक्टर बनने के अलावा मेरे दिमाग में सेकंड थॉट आया नहीं कि मुझे ये कुछ और बचपन से? करना है। बचपन से बस यही था कि बनना है तो सिर्फ डॉक्टर, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटे से सबकॉन्शियस माइंड में था कि नहीं बिजनेस भी करना है, दोनों ही कहीं ना कर कहीं लिए। दोनों दोनों ही कर करनी लिया है। आपने। दोनों कर लिया। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर वाज माय लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई मुझे Okay. डॉक्टर ही बनना है, कुछ ना भी करो कुछ भी हो, बस मेडिकल लाइन में जाना है। और आपका? मैंने जब 9th क्लास में बायोलॉजी में 98 मार्क्स लिए ना, कितने? 98 वो फाइनल नहीं था लेकिन मिड टर्म था ना। 98? हाँ, मैं एक वक्त में अच्छा स्टूडेंट होता था। भाई इसको अच्छा नहीं कहते, इसको एक्सेप्शनल कहते हैं। नहीं ना, तो मुझसे बायोलॉजी थी, बाकी तो 60 70 चल रहा होता था। तो टीचर ने भी कहा वेरी गुड यार, बेहतरीन, तो तुम डॉक्टर बनोगे। अच्छा, मुझे उस वक्त हुआ कि यार इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी डॉक्टर बनने। अब घर में सबको बता दिया हाँ भी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं प्री मेडिकल ले रहा हूँ। अच्छा। ना, देख लो, सोच लो, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ओपन रहे। और अगर पर्सनली जानता भी हो तो आपके घर पे तो ऐसा कोई दूर दूर तक डॉक्टर का कोई कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई है ही नहीं डॉक्टर। तो बस उसके बाद ये हुआ कि प्री मेड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में एडमिशन हुआ। तो बस मैंने 9th क्लास में सोचा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो ये हम दोनों भी इस चीज़ पे बात करते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स का यार बचपन से उन्होंने हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी है, बस डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द अप्स एंड डाउन्स, उन्होंने हमारी नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई भी हमारा कोई स्कूल बेस्ट से बेस्ट, हमारा कॉलेज बेस्ट से बेस्ट, यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ही अच्छी किस्म की, तो फिर हमें ये हुआ कि यार वी नीड टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर मैं और बिनीन जो है वो वी नो ईच अदर फ्रॉम फर्स्ट ईयर द बैक इन 2014, तो उसके बाद से हम लोगों को कुछ करना है, बस कुछ करना है, बस फिर उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में ना एक ये आपको जो बताया हमने यार, ये जो थॉट है ना, ये बड़ा काम का थॉट होता है। मेरा भी जो है, मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो थे ना उनसे मेरी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी और बढ़िया ऐसा लगता था यार क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं चीज़ें कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँ ना, तब मुझे समझ आता है कि यार उन्होंने जो सिखाया है ना वही काम आ रहा है, वही काम आ रहा है, और ये भी काम आ रहा है। और काश हम जो वो लड़ाई कर रहे हैं, वो जब डांट रहे होते थे ना, काश उनकी और सुन रहे थे, उसी वक्त से फायदा हो जाता। और इस वक्त जो फायदा हो रहा है, मैं लिटरली मतलब मैं क्लेम करूंगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उन्हीं की सिखाई हुई चीज़ों पे चलता हूँ अभी भी। मेरे ख्याल में 80% मैं बोलूँ तो शायद 20% अपनी चला लेता हूँ किसी काम में, लेकिन 80% में उन्हीं के नक्शे पे चलता हूँ और बड़ा फायदा होता है मुझे। ऐसी है माँ बाप की टीचिंग्स आपको पूरी तो टीचिंग नहीं होती, मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाएगा ना, आप एक कॉल करेंगे, हम बता देंगे मुझसे ये हो गया है, संभाल ले। माँ बाप, हाँ बिल्कुल, माँ बाप हो गए, आपको कोई गार्जियन हो गया, वो 2 थप्पड़ बड़ा भाई हो गया, वो भी बाप की सूरत में ही होता है, बड़ी बहन हो गई वो भी माँ की सूरत में, तो बट सीखते आप बड़ों से ही हैं। वो 2 थप्पड़ उस टाइम पे लगा देंगे, लेकिन वो आपको उस वक्त बुरे लगे होते हैं, वो आपको बाद में वो थप्पड़ काम आ रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग की मेड्यूजो में आप दोनों की पोजीशंस क्या सही है, आप लोगों ने बनाया है, इसको खड़ा किया, लेकिन कुछ पोजीशंस तो होंगी ना, मतलब आप कौन है और ये कौन है, वही ऊपर होंगी मुझे पता है। बस यही है, बस यही है। मैं सीईओ हूँ और असद सीओओ है हमारे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैं सारे ऑपरेशन, प्रोडक्शन, डिलीवरीज और इन सब को लुक आफ्टर करता हूँ। बनीन जो होती है बिजनेस डेवलपमेंट देखती हूँ, बाकी फाइनेंसेस हो गए या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई कंटेंट हो गया, या ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो सारी चीज़ें ओवरऑल जितना मतलब ये मुझे मेरी भी सारी चीज़ों को डेफिनेटली देखनी, क्योंकि हर चीज़ को सुपरवाइज करना, बॉस है और बॉस इज ऑलवेज राइट। इनके अंडर आते हैं, ये तनख्वाह देती है, बिल्कुल देती है, टाइम पे मिल जाती है, टाइम पे मिल जाती है। चलो गुड है। अच्छा, और मैं इनको तनख्वाह देता हूँ, एक दूसरे को देते हैं, मतलब आप पहले इनको देते हैं फिर मैंने से देते हैं। हाँ, बस ऐसे ही होता है। ये फंड रिलीज करती हैं, फिर मैं इनका हिस्सा देता हूँ, फिर अपना निकालता हूँ, फिर एम्प्लॉइज से चले जाते हैं। अच्छा असद, आप लोगों का जो मेन जो मार्केटिंग क्राइटेरिया है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है, वो आप लोग किधर कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा करते हो? मेरे ख्याल से इसका जवाब ये देंगे जी। हम लोग जो बेसिकली करते हैं वो करते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और आजकल जो हम लाइक सोच रहे हैं कि आगे बढ़े वो टिकटॉक, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक का, टिकटॉक का एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज हो गया है। रील्स पे ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, रीच इस पे ज़्यादा आ रही है, हमारे शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब पे, उस पर ज़्यादा जो एंगेजमेंट है उस पर बन रही है, स्टोरीज पे एंगेज कर लिया कस्टमर्स को, या फिर एड्स लगा दिए, पेड एड्स हो गए या फिर अवेयरनेस एड्स हो गए, तो इसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ होनी भी चाहिए टिकटॉक पे। आजकल ये बिल्कुल ही बेतुके ट्रेंड्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली, कौन है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप देख लें, वेस्ट में देख लें वो कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। और आज को हमारे पाकिस्तानी रिसेंटली क्या मेरा एक टिकटॉक पे से एक वीडियो पे से मेरा गुजर हुआ, उस पे एक लड़का था जो पता नहीं नाम मुझे नहीं याद, मैं दूंगा भी नहीं, प्रमोशन हो जाएगी। तो उस पे एक लड़का था जो एट अ टाइम जो है ना, मेरा 5 या 6 स्केचेस, मुझसे तो एक भी नहीं बनेगा, सारा बनाना नहीं आता, वो अपने हाथों से भी और पैरों से भी एट अ टाइम 5 स्केचेस बना रहा था। अच्छा, वो he was fine, physically fine, बिल्कुल ठीक, तो उसका एक टैलेंट था, मतलब वो हाथों से भी बना रहा था, पाँव से भी बना रहा था, और एक में उसने अपने मुंह से भी बनाया। उसको कोई मतलब कोई वो करता ही नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पे पता नहीं कौन औरत कौन है, वो लावा शावा, वो अख्तर लावा साहब है, वो हमारे फैले में, उसके अलावा पता नहीं क्या ट्रेंड चला, इस तरह की चीजें मैं नहीं पाकिस्तान में देखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर वाइजली यूज करना चाहें ना, तो उससे हम बहुत कुछ आउटपुट ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारी आवाम नहीं चाहती, उनको यही होता है कि बस इम्पोर्टेंट कंटेंट
लोगों ने अपने जहन swipe में up कर- चीज एक माइंडसेट बना लिया है कि भाई इजी मनी का, अगर वो इसी स्ट्रेटेजी पे रहेंगे ना कि इजी मनी हमें किसी भी सलाह से मिल जाए, तो वो इसी को बहुत देखिए बुरे इसमें तरीके ये से होता है कि ओवरनाइट सक्सेस जो होती है ना वो बहुत देर तक नहीं टिकती। बिल्कुल 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 ये तो है। वो आपने देखा होगा भी कोई थी वो लड़की जो उसको मॉर्निंग शो में भी बुलाया था, क्या तुक थी उसको बुलाने में? और जबकि हमारे एक लड़के ने MBBS 29 गोल्ड वलीद मेडल्स लिए, मलिक। डॉक्टर वलीद 29 gold मलिक ने, medals। क्या बात है उसकी। वो बता रहा था कि मैं 20 टाइम्स रिवाइज करता था, हमारी हम 2-3 दफा में जो है ना बस हो मेडिकल स्टूडेंट्स या एज अ डॉक्टर हम इस चीज को बहुत अच्छे से मान सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। It's tough. मतलब- It's मैं really tough. नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता करने को। मतलब उसकी तो इंटरनेशनली रिकग्निशन होनी चाहिए थी, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा जो है वो उसको कुछ ही लोग हैं जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। वो भी लोगों ने प्राइवेटली उसको अपनी आईडी से उसको जो पोस्ट करा है तो शायद आ गया, वरना वो लाइमलाइट में आता भी नहीं आता। नहीं आता। तो हमारा बेसिकली जो है जो कदर है वो इस तरह के टैलेंट की है कि फजूल से आप कोई हरकत करते वायरल हो गए तो आप हो गए, वरना आप अच्छा काम करते वरना आप कुछ और करें फिर से वायरल आप जिंदगी में ऊट पटांग करते रहे करते रहे। अच्छा, आप यंग जनरेशन को या ओवरऑल सबको मैसेज एक रिगार्डिंग डूइंग योर ओन वर्क, क्या मैसेज देना चाहोगे इंस्टेड कि आप किसी और का 9 to 5 जॉब करो? देखिए इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ काम सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं, आप अपना बहुत 100% दे रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपना काम शुरू करते हैं या अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है और आप उस चीज़ के लिए बहुत अरसे से सोच रहे या हो, तो माइंडसेट के मैं- अगर आप नहीं है हाँ, जॉब माइंडसेट के मैं लिए, यही कहूँगी कि टेक रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक हाँ, आपको risk नहीं के पता कुछ नहीं कर सकते। और इस्लाम ने भी इस चीज़ को बड़ा डिफाइन किया है खुद का काम करने से, कारोबार करना कारोबार, सुन्नत भी है। सुन्नत है, सुन्नत भी है। कारोबार करना ये सुन्नत भी है। मैं कहता हूँ कि कारोबार से ये होगा कि कारोबार से इंसान जो है ना अपना काम जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा लगन से करता है। जॉब में जो 70% लोगों का माइंडसेट यही है शरिया के, यार हमें तो तनख्वाह मिल रही है, हम तो जॉब कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे करते हैं, मैं अपने डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा। डॉक्टर्स बेचारे इतने कम पे में फ्री हाउस जॉब्स कर रहे होते हैं, फ्री पीजीशिप कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं वैसे जॉब माइंडसेट जो दूसरा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर डॉक्टर्स कह रहा हूँ मैं, जॉब्स का जो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग उसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है लोगों ने। बाहर को चलो एक जॉब वो ऐसी होती है वो आपको लग नहीं रहा होता कि वो आपकी जॉब है। आप उसको उस जॉब को ओन करते हैं, आप उसके अंदर समाये हुए होते हो खुद। ऐसे। अब यहाँ पे आप देखो एक बैचलर्स किया हुआ बंदा हो या मास्टर्स भी कर जाए, उसकी क्या तनख्वाह लगती है? बिल्कुल, उसको खुद रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। सही बहुत बात बड़ा है। issue है। ये तो आप लोग की ऐसा डॉक्टर है। लाइन में भी यही है, बिल्कुल। MBBS करके वो बिल्कुल बेचारा यही है। गली के कोने पे क्लिनिक खोल के बैठा अभी आपने शायद रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक पिक्चर वायरल हुई थी कि बहुत WMO जो हमारे वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं, बहुत एक लंबी लाइन लगी हुई है Exactly, और बिल्कुल। उसमें से सेलेक्ट होनी है सिर्फ 2 या 3 या मैक्स 10। तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो हर कोई चाहता है कि बस जॉब अगर मिल जाए तो एक सिक्योरिटी हो जाए कि कहीं से इसीलिए तो इनकम कम है, हर किसी को जॉब चाहिए तो सबको जॉब मिलेगी कैसे जब तक कोई अपना स्टार्टअप नहीं शुरू होगा। एग्जैक्टली, दैट इज द मेन पॉइंट। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी बात यही होती है, जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, हम लोगों ने हमारे पास अगर हम 2 हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 20 एम्प्लॉइज हमारे पास काम करते हैं जो पेरोल पे हैं, ठीक है। ये मैं एक बता रहा हूँ, ये एक SME है, ठीक है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी पे जाते हैं तो आप ये देखें कि 2 लोगों के आइडियाज से, 2 लोगों के इन्वेस्टमेंट से 100 लोग एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। तो अब जहाँ पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, स्टार्टअप्स नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। मेरा ये मानना है। इंडस्ट्री नहीं लगेंगी अभी, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट? एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस माइंडसेट को भी चेंज करें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम रखें और बहुत कम जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉई अगर खुश है तो आपका ब्रांड, आपका बिजनेस, खुश होगा तो खुश में काम चलेगा। एग्जैक्टली ऐसी बात है। काम उसी ने करना है, एम्प्लॉय ने, आपने तो मॉनिटर करना है उसको सारा के सारा। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल मैं ये पूछूंगा कि आजकल की जो जनरेशन है ना, 20-22 साल के लड़के मतलब बच्चे, वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी वांट्स पूरी करने के लिए जो पैसे मांगते हैं वो अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, अपने घर से लेते हैं। वो अपनी सेल्फ फाइनेंस से उस चीज़ को पूरा नहीं करते। तो इस पर आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं इसका क्या हल होना चाहिए। और आप दोनों डॉक्टर्स से भी मैं पूछूंगा, डॉक्टर्स कम बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बोल नहीं, ये मत बोलो। एंटरप्रेन्योर्स अच्छा है, एंटरप्रेन्योर्स बोल दो, वो सही अच्छा है। है। ये फिर वो कुछ मसला हो जाएगा। तो आप दोनों भी मुझे इसमें बताएं कि तो ये होते हैं मतलब यंगस्टर्स हैं 20-22 साल 24 साल के,
वो घर से पैसे क्यों लेते हैं? देखो इनका थॉट बहुत अच्छा है इससे देखिए इस चीज़ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, नीड्स नहीं, मैं वांट्स की बात कर रहा हूँ। वांट्स अगर पूरी कर रहे हैं, नीड्स तो देखें, अगर आपको तो- स्टडी करवा रहे हैं, आपको जो है कन्वेंस का खर्चा दे रहे हैं, वांट्स क्या मतलब डिफाइन आपको? Wants- वांट्स मोबाइल लेने हैं तो घर से Wants- पैसे कौन सा फोन? आजकल के High बच्चों end को phone चाहिए चाहिए। भी तो भाई आईफोन ही चाहिए ना। मतलब ये होगी जो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात पूछते हैं। ख्वाहिशात। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बच्चा मेरा ख्याल है 6-7 साल का होगा, उसके बाद आईफोन 11 था। क्यों था? क्या जरूरत थी उसके आईफोन 11 की? कोई जरूरत नहीं थी उसके बाद आईफोन 11 की। इस आपसे चीज़ पूछेंगे से फिर तो वो, बताइए, अगर इस उन्होंने चीज़ देख पे लिया। मैं कहूँगी कि असद की फैमिली में एक चीज़ मुझे बड़ी लाइक अच्छी लगती है, मज़ेदार है कि असद के बाबा ऐसे हैं कि जब तक आपकी कोई अचीवमेंट नहीं होती ना, तब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। मेरे अब्बा भी ऐसे ही तो थे। मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स से जो कि अपकमिंग पेरेंट्स हैं या कोई भी, कि जब तक आपका बच्चा कुछ अचीव ना कर लेना, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक प्रेशर करते डाल रहे हैं कि भाई आपको ये करना है तभी ये मिलेगा। इन केस अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि वो कर लेगा ये चीज़, या फिर वो आपको इतनी अश्योरिटी दे सकता है कि हो जाएगी, तो आप उसको वो चीज़ दिला दें। उसकी या वो चीज़ कैपेबिलिटी दे दें, देख के उसको एक उसकी- टारगेट हाँ, दें। उस चीज़ को टारगेट करें। बिल्कुल सेम मेरे वाले साहब भी ऐसे ही थे। मैं अपनी हर वीडियो में ना एक नमाज का टच में देता हूँ लाजमी, कि क्या पता कोई पढ़ ले यार, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक एज में ना मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी थी असद भाई, बिल्कुल ना, मतलब मैं दिल ही नहीं चाहता था पढ़ने का कि मैं पढ़ूँ। तो पहले तो अब्बू ने बड़ी सख्तियाँ करी, उससे भी हम कहाँ डी ठड्डी फिरने वाले, हम टोपियाँ देते रहते थे उनको कि भाई नहीं यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली। फिर उन्होंने देखा, जाहिर है भाई वो बाप थे मेरे, उनको पता लग जाता था कि ये टोपियाँ दे रहे हैं। ऐसी है बिल्कुल। तो उन्होंने एक जो है समझो गेम रखा, जो गेम कह लो, या एक टारगेट रखा कि उन्होंने कहा कि आपने मस्जिद में सेकंड सफ में नमाज पढ़नी है। अगर आपने इतने दिन तक सेकंड सफ में नमाज पढ़ ली तो आपके पॉकेट मनी में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। गुड। और मैंने लिटरली 2 महीने तक जो है ना, मैंने सेकंड सफ में नमाज पढ़ी है। बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए वो लालच थी उस वक्त, बच्चा था, लालच, लेकिन वो क्या फायदा हुआ? लेकिन उससे मुझे फायदा हुआ वो कि मुझे अंकल को आता पता था था। पढ़ने की। अंकल को पता था वो बच्चे को क्या बड़ा करना दूर का है। सोचते थे यार। तो मेन चीज ये थी कि बुरी बात नहीं है, पेरेंट्स आपको 20 साल में भी चाहिए होते हैं, 30 में भी, तो बुजुर्ग 40 में भी, 40 50 में, 60 इयर्स के हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए रोते हैं कि काश अगर वो ये होते ना तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो बिल्कुल ऐसा है। तो देयर इज नथिंग बैड कि अगर आप वो करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें हैं अगर आप ये पूरे करें तो आई गेस आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किलों में आजकल की महंगाई में आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको चीज़ें करके दे रहे हैं। सोशल आपकी एक्टिविटी है, उसमें भी कहीं बाहर भी जाते हैं यार, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डिफरेंट जगह पे आपका एक्सपेंडिचर आता है, सब आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। तो यू शुड वर्क फॉर योरसेल्फ। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर हैं या अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो आप ये कर सकते हैं। ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आपको हमारे पता पास है? बहुत सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन जमाना है, और आप फिजिकल डेटा काम तो एंट्री बहुत कर चला ही सकते है हैं। तो। आप आपके पास बहुत सारा आप सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं। आप Exactly. किसी स्मॉल ब्रांड के डीएम्स वगैरह देख सकते हैं, Customer service संभाल सकते हैं। कस्टमर सर्विस और मजे की बात ये कि इसको सीखने के लिए अब वो दौर गया कि आपको सोल्यूशन में जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमारे कुछ पास free courses में जा- कुछ नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद। YouTube है हमारे बस पास, YouTube और भी सारी चीजें क्या क्या हैं। कर देता है। अभी हम भी उसी पे कर रहे हैं। हाँ, उसी पे आप लोग हैं। उसी से नहीं, सीखने वो से कहा perfect है है। हम भी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आपको कुछ करना है आप कर लेते हैं, अगर आपको नहीं करना तो आप आप कुछ नहीं कर बस सकते। कुछ भी बहाने नहीं कर कर सकते सकते, हैं। बस बहाने कर तो सकते। बेसिकली भाई अगर आपको अपनी वांट्स पूरी करनी है ना, तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी है। ये इरफान जुनेजो ने भी अपने एक उसमें कही थी, ब्लॉग में या किसी वीडियो में, मुझे अभी याद आ गई कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए माँ बाप हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खुद मेहनत करो। बिल्कुल। और बिल्कुल, ही ये मेंट चीज़ है। इट। उसकी सक्सेस स्टोरी जो उसके इरफान तो भाई मेरा की- ख्याल है 5 साल की एज में उसके फादर का इंतकाल हुआ था। उसके बाद से जो कुछ है वो सेल्फ मेड मैन है वो। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि जो 20, 22, 24 साल के लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं, वो वांट्स पूरी करने के लिए अपनी पेरेंट्स से एड लेते हैं, अपनी वांट्स पूरी करने के लिए, नीड नहीं। तो मुझे आप लोगों ने जो है कमेंट करके बताना है कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, पेरेंटिंग करनी है, तो उनको आप क्या गाइड करोगे। आप एक सिनेरियो क्रिएट करें कि एक बच्चा है, 20, 21 साल, 22 साल बच्चा है या बच्ची है, वो उसका कुछ नहीं कर रही, पढ़ रही है, पढ़ रहा है, उसके जो है पेरेंट्स उसको एड कर रहे हैं, लेकिन उसकी अब वांट्स है, वो उसको पूरी करनी है, तो वो उसको क्या करना चाहिए उसके लिए, हमारी ऑडियंस को आप बताएं। अच्छा, आपका जो सिनेरियो था कि 20, 22, 24 साल की नौजवान जो यूथ है हमारा, वो अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं।
मैं एक जनरलाइज बात करूँगा, जो एक मेडिकल स्टूडेंट कर सकता है और एक कोई बिजनेस स्टूडेंट भी कर सकता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आप रीसेलर बन सकते हैं, आप दराज पे अपनी शॉप बना सकते हैं, आप कोई भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। आप जो है फॉर एग्जांपल अगर फोटोग्राफी में अच्छे हैं आप, तो आप अपनी स्टडीज के साथ प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन से फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत सारे SMEs वगैरह हैं, बहुत सारे छोटे बिजनेस हैं जिन लोगों को पता नहीं कि फोटोग्राफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बड़े कैमरा से होती है। नहीं, ऐसा नहीं, आप अपने नॉर्मल फ़ोन से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप एक ट्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद जो है आप अगर आपको व्लॉगिंग का शौक है आप वो कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग, अगर किसी को करना होता है वो करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर एज ए मेडिकल स्टूडेंट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मेडिकल रिलेटेड ब्रांड्स हैं, आप उनके एम्बेसडर्स बन सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप अगर अपनी स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स आप ऑनलाइन लोगों को क्लासेस दे सकते हैं। आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। अपना ब्लॉग अकाउंट खोलें। एग्जैक्टली। यूजुअली जो हमारे यंगस्टर थी, फॉर एग्जांपल मैं जब मेरा मेडिकल स्कूल में नहीं हुआ था, तो मैं यूजुअली बहुत सारे लोगों को ढूंढती थी या कोई ऐसी चीज़ें सर्च करती थी कि मैं बस टिप्स गाइडेंस मिल मिल जाए, जाए, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करके आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें हैं। अगर बंदा करने पे आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। वो छोटे से वो मतलब ज्वेलरी शॉप ऑनलाइन खोल सकता है, कॉस्मेटिक्स को रीसेल कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स के बिजनेसेस हैं, डिफरेंट बिजनेस हैं, अब विद टाइम उनको मार्केटिंग, उनको डिजिटल की जरूरत है। बात काट रहा हूँ। हाँ। इसमें लोग गलत समझते हैं बहुत। मैंने चीज देखी कि यार इसके तो अब्बा का बिजनेस था। यार इसमें कोई बुरी बात नहीं है। या बहुत अच्छा काम करो कि आपका एक बिजनेस संभला हुआ है। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आप हमेशा याद रखें कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आप अगर आप ज्वेलरी भी अगर सेल कर रहे हैं ना, रीसेल कर रहे हैं, या अगर आप कोई कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप एटलीस्ट अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। काम कोई बुरा नहीं होता। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सोसाइटी में एक अपनी इन्होंने माइंडसेट किया हुआ है कि भाई ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है। अगर एक वेटर होगा तो ये काम बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ अगर वो अब्रॉड जाके करेंगे तो उनके लिए वही चीज़ बहुत अच्छी होगी और सारी चीज कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में किसी, मतलब मैं बताऊं, मैंने डिलीवरीज खुद भी की हैं स्टार्टिंग में बिजनेस में। अपनी बाइक पे, बिल्कुल अपने बाइक पे सामान भर के बनी ने पैकिंग वगैरह सब कुछ करके दी, अपने हाथ से CN स्लिप्स 100 और 500 सी करके दी। हमें फंड्स की जरूरत थी, हमें पेमेंट्स करनी थी। एक हफ्ते बाद कोरियर पेमेंट करता है, कोरियर के भी बहुत एक वो है। तो उसके बाद हम लोगों ने खुद डिलीवरीज की। राइडर को इतने बुरे तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। राइडर की जो नौकरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस दिन मुझे पता चला कि एक राइडर क्या चीज़ होती है। आप बैठे हुए आप कॉल करते हैं, फूड पांडा वाले आ जाते हैं। आप एक कॉल करते हैं, कहीं से कोई आ जाता है। मैंने अपने मेडिकल कॉलेज की बुक्स जितनी भी मंगवाई है, राइडर से मंगवाई है। आप उनको रिस्पेक्ट दें। तो मतलब मैं आपको यही बताऊं कि बाहर जाके आप कुछ भी कर लेंगे। आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भर लेंगे, ठीक है ना। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, इसमें एक चीज मैंने बोली ना, पेरेंट्स का बिजनेस संभालना। देखो आप उस वक्त तक हत्ता कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भाई नहीं करना। बर्बाद कर दोगे। बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है, अब मैं आपको अपना जो परसेप्शन बताऊं भाई, वो ये था असद भाई के जब बाबा का इंतकाल हुआ है उस वक्त तक मुझे पॉकेट मनी मिलती थी। मतलब ऐसी भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मिलती। ये था कि मेरे कुछ खर्चे हो जाते थे उसमें। उसके बाद एकदम से चीज़ कट ऑफ हुई। अब मैं चाहता तो मैं बैठ सकता था कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वही टाइम था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो देखते हैं मुझे आज कि मैं जो कर रहा हूँ। एक बाप मतलब एक बाप क्या यही चाहता है कि अपने बेटे को कुछ बनता हुआ देख ले। उनके सामने ये है मुझे खुशी का, मैंने काम उनके सामने शुरू किया था। उसी के कुछ 3-4 महीने में उनका इंतकाल हुआ। मैंने काम कपड़ों से शुरू किया था कि कपड़े, आप जो आपने बात करी ना डिलीवरी, मैं भी खुद डिलीवरी करने जाता था। मुझे अभी भी याद है हम लोग जौहर से डिफेंस, मेरे पास वक्त 70 होती थी, उसमें हम 2 दोस्तों ने शुरू किया था। उमर नाम है उसका, आप शायद जानते होंगे। हाँ, तो हम दोनों गए थे डिफेंस। इतना मतलब कोई बड़ा घर था वो, इसमें बाइक पार्क करने का बोल रहा था, जाना कहाँ से अंदर। बंगलो था, मतलब फ्लैट नहीं था, बंगलो इतना बड़ा था। और उधर जाके हमें ऐसा लग रहा था यार हम कितने हकीम लोग हैं। लेकिन फिर बाद में समझ आया यार हमारी अपनी मेहनत थी वो। सही बात। तो हमने उस चीज़ से कुछ सीखा है। मेरा जो कंसर्न था ना उसमें बताने को ये था कि आप अपनी नीड्स में भी एक ऐसा वो बन जाए अपने पेरेंट्स के लिए कि नीड्स को भी आप शेयर कर लें
कि जो नीड्स 100% पेरेंट्स कर रहे वीकेंड होते का हैं पेट्रोल जो है वो करना है, आप खुद करो भाई। पेरेंट्स कहेंगे हाँ बच्चा चलो हमें अभी नहीं दे रहा कुछ, हाँ। लेकिन हमसे जितना पहले ये लेता भी उससे तो कम नहीं ले रहा है। ये भी तो नहीं बात करना ये daily बात का ये तो। तो पेरेंट्स जो है वो बहुत चीज़ों को नोटिस करते हैं। हम सबको हाँ, parents- ऐसा नहीं कि भाई मैं अभी इस वक्त बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ और मैं बहुत सारे नहीं, कारखाने बिल्कुल, चला बिल्कुल। रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी वांट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुद पूरी करता हूँ। इसी तरह असद का भी है, बरीन का भी है, वांट्स अपनी खुद पूरी करते हैं और जितनी नीड्स है ना उनमें भी पेरेंट्स के साथ शेयर कर लिए शेयर कर लिया जाए और अब needs इंशाल्लाह में ये नहीं है कि ताला आप- काबिल करे कि हम रिटर्न कर सके Return parents कर को। सके, main तो सबसे aim बड़ा वही है। लाइफ का एम यही है और सबसे बड़ा जो हमसे एक्सपेक्ट करते थे बड़ी मेरा भाई बड़ा भाई हैदर, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, तो उसने जितना एक्सपेक्ट मुझसे किया है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब कितना भी कर लूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट शायद मैं इतना ज्यादा जो है उसकी उम्मीदें पे मैं ना असद उतरूं। भाई की बात यहाँ बीच में काट रहा हूँ, उन्होंने भी याद दिलाया कैप्टन हैदर अब्बास शहीद, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है या एक कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, इनको जो एक अलग से जो रुतबा हासिल है वो ये है कि ये एक शहीद कैप्टन के भाई हैं। भाई इसमें तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि उसमें कुछ मैं प्रेस करूं, कुछ अल्फाज बनते नहीं हैं, लेकिन भाई सलाम है आप लोगों को कि आप लोगों ने उस चीज़ को किस तरह से कैरी किया है। मैं जानता हूँ ये किस तरह का जो है वो टाइम होता है और आप लोगों ने उसको हैंडल किया है, लेकिन सैल्यूट है आप लोगों को Thank you कि और इतना बड़ा आप लोगों को रुतबा मिला है माशाल्लाह। Thank you very much. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ बताएं कि व्हाट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर रिसीव्ड? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक मिनट, हर बिजनेस को मिलता है ये एक ना एक बार तो। ये मैंने अभी बिल्कुल। बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, मैंने हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट, एक रिव्यू आया था Review आया हमारे था। कस्टमर की तरफ से, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा टफ रूटीन चल रही थी, हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी थे, customers का busy load थे, था। थके हुए थे और उस वक्त अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और जब ये हमारे पास रिव्यू आया ना तो आप समझे हमारे मैं लिए आपको पढ़ के सारी बताता हूँ। बरकत है। स्पेशली मैंने ये निकाला है कि एक कस्टमर थी हमारी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, I have received my parcel day before yesterday in the afternoon. I am quite impressed by the delivery time as I was under the impression that it could take 15 days. ये पहले हमारे 15 days था, बहुत ज़्यादा था, हमने उसको reduce करके 7 days कर लिया. Secondly, the material of scrubs is way too good, looks very reliable, like it won't wear out after a couple of washes, and ये reality भी है. The size fit well too. Overall, I am happy and satisfied with the product as the amount seemed a bit reasonable at first. But when I received the product, it looked promising. Furthermore, your attitude towards a new customer like me was super good and cooperative, which I deeply appreciate. Thank you so much. Keep up the good work. Inshallah, I will place more orders in the coming days. पैसे तो नहीं दिए थे इनको आप लोग? बोली भी है हमारे पास Very good यार, लेकिन excellent. इस चीज में मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास जो टीम है, हमारी जो Customer service है, कस्टमर सर्विस की production team है, प्रोडक्शन टीम है, या सब। हमारे पास जितने भी और लोग हैं, दे आर लाइक मतलब they own our work. they own our work. आपस में लड़ते हैं, अगर कोई सर्विस ऊपर नीचे हो जाए आपस में लड़ होता है और हमारे पास शिकायत आती है कि आपस में लड़े क्यों, जस्ट टू इंश्योर कस्टमर्स तो बिजनेस डिपेंड इसी चीज पे करता एग्जैक्टली। है। फिर भी इश्यूज होते हैं, फिर भी इश्यूज होते हैं। हैं, फिर भी इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत आप वैसे अपने एम्प्लॉयज की तारीफ कर रहे हैं, कल वो रेज ना मांग लें आपसे। ओके वो अभी मिला है। वो अभी मिला, हाँ अभी मिला है रेस, हाँ अभी मिला अच्छा, है मिला है, Yes. मुझे ना वो भी देख रहा होगा रेज ना मांग ले आपसे। नहीं नहीं, वो है बस यही कस्टमर्स की कुछ ट्रस्ट अच्छा, है ये हम पे, तो- हम पे ट्रस्ट है, जो पूरे दिन का हमारा टफ रूटीन है उसके बाद जाके हम थके हुए होते हैं ना, दिस मेक्स अस रिलीफ। सही है, तो चलो हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा आ गया सख्त सवाल। कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, अब क्रिटिसिज्म क्या फेस किया? जरूर किया होगा क्रिटिसिज्म फेस, जब काम शुरू किया होगा तो क्या क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म? किस फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में आप कह रहे हैं कि यार बहुत किन फॉर्म मिलता है, लोगों से- तुम क्या मेडिकल के स्टूडेंट हो, तुम कहाँ से बिजनेस अच्छा, करोगे, वो तुम नहीं कर सकते, मत करो बिजनेस में, हाथ मत डालो। ये तो बड़ा मैंने भी बहुत सुना है भाई, बिजनेस में पैसा लगा रहे हो डूब जाएगा, फिर क्या करोगे, सीधा सीधा जॉब करो। अच्छा, अभी भी सुनते हैं भाई हम तो। हाँ वो तो चलता, क्रिटिसिज्म तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन तो आपने ऐसा क्या फेस किया? बनीन और मेरी दोस्त है, ठीक है ना, मेरा और बनीन का फ्रेंड, तो वो ये कि हम उसको मैं क्या कर रहे थे, हम लोग व्हाट्सएप पे पहले इतनी अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं थी, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सबको फॉरवर्ड मैसेज कर रहे हैं कि ये हमारे स्क्रब्स हैं, ये हमारा पेज है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, एक उसका वो मैसेज आया मेरे पास कि भाई ये तू क्या कर रहा है, कुछ वक्त में जो अपने गले पे जो है इंस्टेप डाल देना,
ठीक है ना, दर्जी दर्जी तुझे पुकारेगी दुनिया, और दुकानदार बनेगा तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा इसमें, ना कुछ बनना है, कुछ वक्त बंद हो जाएगा वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं उसमें डिसाइड हुआ बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने बनीन से शेयर किया, पहले मैंने कहा कि मैं सिर्फ शेयर करूँगा ये फिर डिसाइड ना हो, तो फिर उसके बाद मैं पहले वो सोचा और फिर शेयर किया। तो उसने कहा कि देखो एक वक्त ये होगा कि यही बता रहा हूँ यार, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, अभी खैर वो तो नहीं है दोस्त, अभी वो दोस्त नहीं है। पहले के टिकटॉक पे शेयर सुना था कि आज पता नहीं जैसे याद नहीं है, आज वही लोग मुझे अपना दोस्त बनाने की मेहनत में लगे हुए जो एक जमाने में मुझसे भागा करते थे। बात यही आती है, तो ये फैक्ट बात यही दुनिया आती की है। रियलिटी है। और मुझे कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इंस्टेप भी यूज करता हूँ, और मजाक में मुझे कोई दर्जी वगैरह कुछ कहता है मैं उसको प्राउड फील करता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं मुझे अच्छा भी लगता है। अब खैर जिसकी मैं बात करूँ ही इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद मी, लेकिन उस वक्त जो उनका क्रिटिसिज्म था ना, इट बिकेम आवर पावर। मैं बताता हूँ वो जब एक चीज ये क्रिटिसिज्म्स ही होते हैं जो आपको बूस्ट करते हैं। Exactly. लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, एवरीवन वाज अराउंड अस सो सपोर्टिव। हाँ, और जो friends हमारे Exactly. दोस्त हो गए जिस वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया, वो आज तक Exactly. हमारे साथ हैं। आज हमारी तक हमारे फैमिली साथ है। थ्रू आउट द जर्नी बहुत Exactly. सपोर्टिव रही। इसके अलावा हमारे कुछ असद और मेरे हमेशा से एक एक ही ही दोस्त दोस्त रहे, हैं। हमारे म्यूचुअल्स हैं, Friend circle में और बहुत कम है। हमारे 4-5 ही दोस्त हैं जो हमसे बहुत क्लोज हैं, और मैं कह सकती हूँ उन्होंने कभी हमारे साथ बिलीव मी, किसी मेरी चीज़ भी में मेरा नहीं दोस्त है, ठीक है ना, एक अहमद, ठीक है ना, वो उसने मैं और बनीन हमारा बिजनेस था, ठीक है, हम किसी को पे भी नहीं कर सकते थे, हम अपनी गाड़ी में गए उस वक्त, ठीक है ना, हमने पार की। अब हमारे पास बहुत बजटेड अमाउंट था कि वहाँ से जो वो रेडी पे रख के सामान लेकर आता ना कार्ट पे, वो भी नहीं आ सकता। एक बनीन ने वो उठाया, थैला बोरा जो होता है, 2 मैंने उठाए, वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी वाली, उसने 3 उठाए, और मुझे पता था कि वो पूरा शिवर कर रहा है, उसका बुरा हाल हो रहा है, और मैं उसको देख रहा था कि उस वक्त से लेकर आज तक वो साथ हर है। चीज में साथ है। और सिर्फ ये नहीं, मेरे 2-3 और भी दोस्त हैं, किसी ने अगर मेरे साथ जाकर मार्केट्स में भी वो नहीं किया, मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, मार्केट किया, पकड़ पकड़ के कस्टमर्स दिए, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, मतलब अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ आए, और बिल्कुल हमारी फैमिली, मतलब इतना अंधा बिलीव मैं जानता हूँ किसी फैमिली मेंबर, मतलब कोई फैमिली नहीं करेगी जितना हमारी फैमिली ने किया। हमारे साथ बैठ के हमारे पेरेंट्स ने पैकेजिंग की, ठीक है, गाड़ी अगर पैकेजिंग पीआर पैकेजेस जो है वो किए, और इसी स्पीकिंग हमारे पीआर पैकेजेस अगर आप जाके देखें हमारी हाइलाइट्स पे, तो कोई पैकेजिंग कंपनी इतना अच्छा वो करती होगी, नॉर्मली ऐसे कोई नहीं करता होगा। उसके बाद जो हमें सिखाना, हम बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स ने सिखाई, सिबलिंग्स हमारे ऐसे कि अब क्या बताएं, इतने ज़्यादा सपोर्टिव, रात को 3-3 बजे जो है वो हमारे साथ बैठे हुए पैकेजिंग करें। अब माशाल्लाह हमारे पास सबके लिए टीम है, लेकिन अगर ये सब हमारे दोस्त वो सब नहीं करते, तो शायद हम इस एग्जैक्टली, अगर क्रिटिसिज्म भी नहीं होता और ये हमें सपोर्ट भी नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा जो है ना खुशकिस्मत हो ऐसे दोस्त मिले। बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने आप को भी मानता हूँ, मुझे भी मिले ऐसे दोस्त भाई। मेरे लिए जो ये काम था, बेसिकली यूट्यूब का जो काम है, मेरे लिए ये काम है मेरे, मैं आप लोगों को बताऊं भाई, ये मेरे लिए मेरा काम है। अच्छा, मैंने जब काम शुरू किया है ना, ये आप भी जानते हो, मेरे सराउंडिंग में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएटर हो। तो मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा यार हेजिटेशन हुआ कि यार कैमरे के आगे बोलना ना, आप बोल के रख लोगे उसको तो बना के आपने सेव करके देख लिया, ठीक है, इट्स ओके। आवाम को कैसे जब आप आवाम को दिखा दो ना, आपको लगता है यार मैं कहीं बॉम्बा तो नहीं लग रहा है इसमें। मुझे बड़ा था, लेकिन मैंने कहा यार हिम्मत करनी है, करते हैं। उसमें मुझे जहाँ तक मुझे लगा था कि भाई मेरे दोस्त मेरी बहुत बजाएंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना उन्होंने कोई सही मजाक मस्ती चलती रहती है, अलग बात है, लेकिन उनमें से जैसे आपने बताया अपने एक दोस्त का, मेरा भी एक दोस्त है उमर, जिसको आप जानते हैं, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया, उसका अच्छा खासा सपोर्ट था मेरे साथ। वो लोग कैमरे में नहीं आते, कैमरा शाय है वो लोग भी, मैं भी था भाई, लेकिन अब जाहिर है काम करना था तो मैं और बहुत बड़ी बात है, हम लोग तो मतलब मार्केट करना होता है, मीटिंग में जाके मार्केट करते हैं, एक फोन उठा के, एक कैमरा उठा के, एक अनसेफ एनवायरनमेंट में आप कैमरे में बात करना और बात करना, और और यही होता है, उसको सब ऐसे देख रहे थे ये कहाँ से आया मैं है। अभी जो रिसेंटली अपने उस पे राइड पे गया हूँ, मैं वो थादर डैम गए थे, वहाँ मैं व्लॉग कर रहा था, तो सामने ना 2 लोग बैठे हुए थे, वो बेचारा मुझे यूं देख रहा है ना, यूं करके, मैंने तो उसमें ही बोला, मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुम परेशान हो रहे हो? बोले ये क्या कर रहे हो आप, मोबाइल से किससे बातें कर रहे हो, आपकी स्क्रीन तो मेरी, अच्छा क्योंकि बैक कैमरे से बनाना होता है, स्क्रीन तो मेरी तरफ, आप बात किससे कर रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें थी। उसमें जो मेरा दोस्त है उमर, उसने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, मेरी एडिटिंग वगैरह में, जो कुछ थंबनेल का था, उसके अलावा मोरल सपोर्ट भी है
उसके अलावा और पता नहीं कितने दोस्त हैं, मैं नाम सबका नहीं ले सकता। उन्होंने सही बात है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बता रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा ना सबका माने। थैंक यू सो मच भाई मेरी तरफ से भी। वैसे थैंक यू सो मच, जितने थैंक यू भी सो मेरे मच। दोस्त हैं, इनके और श्रेया थैंक यू वेरी मच, support किया। क्योंकि ये मैं बताऊं कि हमें भी पॉडकास्ट में लाने के लिए आपने इतना कुछ कहूँगा कि यार आप इम्पोर्टेंट लोग कुछ थे तभी मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाओ, वरना तो ऐसा का शुक्र। खैर ऐसे किसी का नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनीन, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोग इतने पैशनेट क्यों हो? आप लोग जो भी कर रहे हो उस काम को लेकर इतना पैशनेट क्यों हो? अगर मैं बात करूँ बीइंग एज अ डॉक्टर, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ कि एट द एंड ऑफ डे इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट योर फैमिली और इट्स नॉट अबाउट योर हेल्थ, इट्स अबाउट द पेशेंट्स लाइफ, पेशेंट्स हेल्थ एंड पेशेंट फैमिली। अगर आप अल्लाह ताला ने देखें, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि अल्लाह ताला चूज़ करता है लोगों को कि भाई बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, कितने लोग डॉक्टर हैं, हर कोई तो नहीं बनता, तो अल्लाह ताला चूज़ करता है उन लोगों को। तो अल्लाह ताला ने अगर आप पे एक जिम्मेदारी दी है कि अपने बाद उन्होंने आपको इस काबिल रखा है कि आप किसी के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, कोई आप उनका जरिया बन सकते हैं किसी चीज़ में। Exactly. तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से लें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अपनी स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप करें कि आप आगे वाले बंदे को फ़ायदा पहुंचा सकें, ना कि आप हंसी मजाक में ये चीज़ें उड़ा रहे हैं, आपके सामने पेशेंट पड़ा हुआ है और आप बस लगे हुए कि हाँ यार हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट बीमार होते हैं, ये पेन जब होता है ना तो पेन जब आपको ही होगा है ना पता सबसे चलेगा। बड़ी, हाँ। और पाकिस्तान में मेडिकल नेग्लिजेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मेडिकल मैं बिल्कुल, ये बहुत बात ज़्यादा है, मैं अपने सराउंडिंग में भी देखती हूँ बहुत बिल्कुल मेडिकल है। नेग्लिजेंस होती But है। मैं फील करता हूँ कि लेकिन- बहुत सारी चीज़ें जो है डॉक्टर्स को भी उनकी चीज़ें राइट्स नहीं मिलती, तो ये बात डॉक्टर्स है। को नहीं मिलती। और मैं हर जगह बताऊँ आपको, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से सब बदनाम होते हैं। तो ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर मछली जो एक पूरे तालाब एक में तालाब जिंदा के क्लिनिक अंदर रहती है, है। आप लोगों को भी पता है, मैं नहीं ले सकता हूँ नाम, क्या करें मजबूर है, बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। असद को पता है, जैसे मेरे वाले साहब थे, वो उनका बस ना चले ना, वो जायदाद में हिस्सा मांग लें आपकी मरीज को ठीक करने का। देखिए क्वेश्चनेबल ये चीज़ है, और यहीं पे बहुत सारे लोग फ्री ऑफ द कॉस्ट बहुत हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। काम सारे कर रहे हैं अपना बहुत शौक सारे पूरा कोविड की वजह से काम कोविड की करते वजह हैं। से कोविड की वजह से एक बहुत बुरा एक असर था, और मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी चीज़ें। और जाहिर सी बात है, जहाँ मैं वही बता रहा हूँ, बनीन जो कह रही कि एक गंदी मछली जो है ना पूरे तालाब पूरे पूरे तालाब तालाब को को गंदा गंदा कर करती है। तो बस बात वही है। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। इवनिंग स्पेंट वेल मैं इसको कहूँगा, Okay. टाइम स्पेंट वेल। थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए। बिल्कुल, बहुत आप बहुत ज़्यादा बताइए। मज़ा आया। आप कुछ सीखे, में हमने भी आपसे कुछ सीखा, Exactly. आपने भी हमसे कुछ सीखा, और और audience ने भी सीखा। होगा हमसे। Exactly. इंशाल्लाह। और बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विवेश अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबी दे आमीन, इस नए वेंचर में, आमीन। इससे Thank लोग भी you. बेनिफिट हों, आपको भी बहुत बेनिफिट हो, और हमारे जैसे लोगों को आप बुलाते रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आओ को सीखे पॉडकास्ट 1। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने इससे क्या सीखा और आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा, खुद भी सीखें और शेयर करके दूसरों को भी सिखाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अपने होस्ट शहरियार साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।